है बेटा विधा अमरजीत कुमार ये बताओ आज तुम्हें अपनी पाठशाला छोड़कर ये मोहल्ला राज आने की कैसा मकसद थी विधा इसके बारे में जानने के लिए चाहती हो? हाँ अमरजीत कुमार हे विधा याद में राजमहल इसीलिए आया हो किस लिए कि जब हम दोनों भाई सो रहे थे अपने क्लास में अच्छा आराम कर रहे थे गरिमा कि रात्रि के मौसम में मैंने एक अद्भुत स्वप्न देखा हो कि बड़ी माँ अमरजीत अमरजीत चिल्ला रही है तू बोल रही है और मुझे तो ऐसा लग रहा था कि तू इस समय बहुत जोरों से बीमार थी। इसीलिए मैं तुमसे मुलाकात करने के लिए चला आया। सफर कभी अपना नहीं होता है देख बड़ी माँ आखिर अमरजीत चला भी आया तुम्हारे पास आया मिलने के लिए। मेरे भी मन में ऐसा लालसा था कि मैं इतने दिनों से इस राज्य में पढ़ाई कर रहा हूँ ना माँ भोला से मुलाकात हो रहा है ना तुमसे मुलाकात हो रहा है इसीलिए मैंने सोचा कि किसी बहाने में जाओ राजभवन और बड़ी माँ से मुलाकात करके फिर वापस राजगीर पाठशाला बड़े भाई साहब के पास की बात है बेटा अगर तू राजगीर पाठशाला छोड़कर आए हो मैं तुम्हारी वस्त्र गर्मी देखती हूँ वस्त्र हमें देखो शरीर की और मैं जाकर तुम्हारे लिए भोजन बनाकर रखूंगी आखिर खाना खा लेना तब तक मैं तुम्हारी कपड़े भी धोकर रखूंगी। ठीक है बड़ी माँ अगर तू मेरे ऊपर इतना ख्याल रखती है तो मेरा वस्त्र तो सही में गंदा है ले माँ मैं अपना कपड़ा उतारता हूँ और तू साफ करके रखना तब तक मैं अपनी माँ खुला से मुलाकात करके आता हूँ। ठीक है पहले हमें तुम अपना शरीर का वस्त्र दे दो। ठीक है मेरी माँ मैं दे रहा हूँ। रखले खियाला बागे माता गे दूलारा पर जा तेरा इतना दिमाग चलने लगा कि तुम्हारे पिताजी ने बोला था कि राजकीय पाठशाला विद्यालय की ओर मैं इसे भेज रहा हूं जब तक मैं कोई पत्र चिट्ठी ना भेज सकती हूँ तब तक तुम मोहब्बत राज दोनों भाई उसको आ नहीं सकता है। आज हमें लग रहा है जो ये भाग करके आया है और मुझे कह रहा था बड़ी माँ
अचानक जब मैं अपने कक्ष के अंदर में सोई थी तो अचानक मैंने सपना देखा। सपना में क्या था तो मेरी बड़ी माँ की तबीयत खराब हो रही है और बड़ी माँ बेटा अमरजीत कहकर रो रही है। मैं जा रही हूँ, ये सारी बात मैं देवर जी से पहले सब करवा लूंगी और ये मोहम्मद की राजगद्दी इंदल के कुमार के नाम से होना चाहिए और अमरजीत की मैं फांसी नहीं खिंचवाती। इस समय मैं अभी जाती हूँ देवर के पास। याद जरा अपने पगले थे ऐसे आराम करता हूं। खुश रहिए देवर जी। आज शिवानी सेना आज सबसे पहले जो याद बहुत मन उदासी देख रहा भाई सुना देवर जी। आज जिस दिन से आप हमें बड़ा करा कर लाए हैं उस दिन से मैंने आपको पुत्र की समान मानती आई हूं ना। क्या भाई सुना
आपकी भाभी सोना कुछ कहने के लिए चाहती है। क्या कहने के लिए चाहती है भाभी सोना? आप सबसे पहले हमारे साथ सत्य कीजिए। भाभी सोना जो सबसे पहले देवर जी सत्य कीजिए। हाँ देवर जी, भाभी सोना बताओ भाभी सोना ने सत्य क्या बात है? नहीं देवर जी, जब तक आप हमारे साथ सत्य नहीं कीजिएगा तब तक मैं अपने दिल की बातें नहीं बता सकती हूँ। भाभी सोना क्या कोई चीज का कमी पड़ गया है? ना हमें महाराज में कोई चीज का कमी पड़ा है, ना धन दौलत, ना पैसा कौड़ी। आप पहले हमारे साथ सत्य कीजिएगा तभी तो क्या आप सत्य नहीं कीजिएगा? भाभी सोना हाँ देव जी, इसमें सच का क्या बात है? अगर आप सत्य नहीं कीजिएगा तो ये महाराज विनाशी छा जाएंगे देव जी। क्या? तो ठीक है, मैं सच अवश्य करूंगा। भाभी सोना कीजिए फिर अगर तीसरा सच नहीं कहा माना आप तो हमारे साथ सच की मार्ग पे चलने लगे हैं। सबसे ये पहले बताइए, इंदल और अमरजीत कहाँ गया था? भाभी सोना हाँ देवर जी, इंदल और अमरजीत कुमार को मैंने नाराजगी विश्वविद्यालय में नाम दर्ज कराया जी। राजगीर विश्वविद्यालय में नाम उसके लिखवाया था। चुपचाप हो जाइए। अगर आप जाके अगर वहां पे एडमिशन करवाते तो आज मैं अपनी महल में सोई थी ना, तो मेरी बेड पर आकर मेरी इज्जत के साथ वो खिलवाड़ न करता। क्या कभी भाभी सोना? हाँ देवर जी, दिमाग काम करता है कि नहीं? भाभी सोना चुपचाप हो जाइए देवर जी। अमरजीत काशी विश्वविद्यालय में है, क्या सपना काफी है? भाभी सोना ये सारी भूल भुलैया भूल जाओ देवर जी। हे भाभी सोना हाँ देवर जी, काहे के लिए देवर के साथ मजाक कर रही हो? भाभी सोना आरे बारी तेरे
आपको हमारी बातों को विश्वास नहीं हो रहा है ना? नहीं। आपके बड़े बेटा इंदल कुमार राजकीय पाठशाला के अंदर है और अमरजीत कुमार अचानक जब मैं रात की सोई थी, काली रात की बादल छा रही थी, अचानक मेरी बेड पर आकर और अमरजीत इज्जत के साथ खिलवाड़ किया। हाँ देवा जी, क्या इसका साबुन कुछ है भारी सुना? क्या साबुन? हाँ, अगर साबुन देखना चाहते हैं तो देखिए वस्त्र किसका है। ये अमरजीत कुमार का वस्त्र है। जब पाठशाला गया था तो अमरजीत कुमार पहन के गया था। हाँ देवर जी, जब मैंने दोनों बालक के बीच जब मैंने माना कर दिया तो जब तक राजभवन सा कोई पत्र और चाहे कोई द्वारपाल नहीं जाएगा तब तक राजगीर से राजभवन नहीं आओगे। तो राजभवन आ जाओगे तो उसे फांसी पड़ेगा। तो बस ये भाभी सोना। हाँ देवर जी, क्या अमरजीत कुमार आया है राजभवन? हाँ देवर जी आया, तभी तो बस तो मेरी बेड पे पड़ी थी ना। ठीक है, तो मैं अब यहाँ सबसे रामपाल का वोट चली थी। क्या भाभी सुना? हाँ देवर जी, वे एक मैदान मालक था तो आया है, मगर उसे सजा क्या मिलना चाहिए? देवर जी, अगर मैं महल के अंदर दासी ना रहती तो मेरी इज्जत ना बचती। देवर जी, उसी यही होना चाहिए। राजमहता में जल्लाद है, जल्लाद बुलाकर उसे फांसी खिंचवाकर कोर्ट कलेजे निकाल कर हमें सामने में उस पर नृत्य करूंगी। ठीक है, मैं सबसे पहले यहाँ से अमरजीत को अपने सामने बोला। क्या मैं अमरजीत को बुला सकती हूँ? जैसी आज्ञा देवर जी। आरे जाला दूसरे Say
मेरी माँ, जाओ, इस समय तुम्हारे पिताजी स्वयं कक्ष में बैठे हैं, जाकर भेंट मुलाकात कर लो अपने पिताजी से। ठीक है मेरी माँ, हाँ जाकर कर लो।